नमस्कार दोस्तों। मेरा आज का ये वीडियो आने वाले अभी कुछ दिनों बाद ही जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं हमारे राज्य में, और 4 अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हैं जो हमारे राज्यों का या हमारे पर्टिकुलर हमारे राज्य का भविष्य तय करेगा। हमारी ज़रूरतों को हमारी समस्याओं का निराकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तो हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप चाहे कितने बिजी हों, चाहे कहीं भी आप हों, लेकिन अपना जो बहुमूल्य मत है, वोट है, वो उसे ज़रूर दें, क्योंकि यही हमारे संविधान निर्माताओं ने, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर ने और जो भी हमारे उस समय के महापुरुष थे, उन्होंने हमें ये ऐसी ताकत दी है जिसके दम पे हम हमारा भविष्य तय कर सकते हैं। तो आज की तारीख में जिस भारत पे हम गर्व करते हैं, जिसका डंका विश्व में बज रहा है, वो विश्व में डंका बज रहा है हमारे पढ़े लिखे जो विदेशों में जाकर बस गए, विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो काम कर रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, और जो भी पढ़ के यहाँ से गए हैं, या जो दूसरे क्षेत्रों के लोग भी हैं जो बाहर जाके डंका बजा रहे हैं, वो लोग हैं जो पुरानी संस्थाओं से पढ़ कर गए हैं। वो ये कुछ सालों में के प्रोडक्ट नहीं है जो जाकर अभी डंका बजा रहे हैं, जिनका क्रेडिट लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, भले ही मैं किसी एक पार्टी विशेष से जुड़ा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ झूठी बातों पे, सिर्फ दिखावे की बातों पे, मीडिया को मैनेज कर कर जो बातें फैलाई जा रही हैं, उन बातों पे ना आकर आप सिर्फ कुछ बातों पे बात करें कि आपके यहाँ पढ़ाई का क्या स्तर है, हेल्थ सर्विसेज का क्या स्तर है, महंगाई कहाँ पर है, गरीबी कहाँ पर है। इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। अभी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पे पहुंच गए हैं। मतलब हमारी स्थिति हमारे आस पड़ोस की जो भिखारी की स्थिति में जो देश है उनसे बदतर है। इसमें नो डाउट कि इसके बीच में इनके जो पैरामीटर्स हैं उस पर कुछ शंकाएं लोग प्रकट कर रहे हैं, और हो भी सकता है कि ऐसी कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड लेवल की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो WHO हो, यूनिसेफ हो, या अपना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे जो वर्ल्ड लेवल के हैं, इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार पर ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। महंगाई अपने चरम पर है, हेल्थ सर्विसेज के बुरे हाल हैं। आयुष्मान योजना में लाखों कार्ड एक नंबर से किए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने बदमाशी हुई है। स्कूल का स्तर, स्कूली शिक्षा का स्तर देख लीजिए, हजारों हमारे स्टेट में हजारों स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और उसके लिए जबरदस्ती का एक CM राइज के नाम से अलग उसको सिर्फ नामकरण चेंज कर देना, नाम बदल देने से कुछ नहीं हो रहा है। आपने क्या दिया है ये देखें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूध का धुला है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जैसा आज तक हुआ है कि आप जाति बिरादरी, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने से झुकाव वाली पार्टी, उनको देख के वोट करें। आप ये देखें कि वो व्यक्ति जो आपके आने वाले भविष्य में, खास करके आने वाला जो 5 साल है, जो इस राज्य की के भविष्य को एक मोड़ दे सकता है, वैसे व्यक्ति को चुने। सिर्फ बातों पे ना आए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको प्रचारित किया जाता है, उन प्रचारों में न जाएं, और अपना मत अवश्य दें। पढ़े लिखों को दें, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो कम से कम समझदार को दें। किसी गुंडे, अपराधी, अपराध और जिनके ऊपर केसेस दर्ज हों, जिनका हिस्ट्री खराब हो, जिनका चरित्र खराब हो, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, वैसे लोगों को वोट ना दें। जिसका विज़न हो, खास करके जिसका विज़न हो, जो भविष्य को देखने की क्षमता रखता हो। आज 20 दिन बाद चुनाव है, सड़कें बन रही हैं। 20 दिन बाद चुनाव है, 2 महीने बाद, 2 महीने पहले से शिलान्यास हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं।
क्या ये अभी की जरूरतें थी कि जो अभी तत्काल चालू हो जाएंगी? नहीं। आप थोड़ा पीछे जाकर भी देखें कि इन्होंने क्या किया। खाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किसने दिया? देखिए, सिर्फ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने से कोई चीज सुधार नहीं होने वाला है। अब वो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पता नहीं है। सरकारी डाटाज कुछ भी कहते हैं, और सरकारी डाटाज अगर सच कहते हैं तो उसको नकार दिया जाता है, अगर वो सत्ता के हिसाब से कहते हैं तो उसे मान लिया जाता है। तो अपने स्व विवेक से अपने आसपास देखें, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे पूछें, बात करें, चर्चा करें, देखें कि भाई गरीब आपके यहाँ जो काम करता है उससे पूछें उसके परिवार की क्या स्थिति है, बच्चा पढ़ रहा है तो कैसा पढ़ रहा है, कितनी फीस लग रही है। आपको समझ में आएगा। हो सकता है आप बहुत कंफर्टेबल जोन में हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो समस्याएं, आपको लग रहा है सब स्वर्ग ही स्वर्ग है। ऐसा है नहीं। आपके 100 मीटर के दायरे में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे 1:10 के रेशियो में, जो आपको हकीकत से रूबरू करा देंगे, जिसमें सफाई के कर्मचारी हैं, आपके घर में काम झाड़ू पोछा करने वाली बाइयां हैं, आपके ड्राइवर हैं, और जो भी खोमचे वाले हैं, छोटे ठेले वाले हैं, आप उनको देख, उनसे बात कीजिए, चर्चा कीजिए, फिर अपना विवेक बनाइए और मत का बस इस्तेमाल करिए, और एक एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए, एक अच्छा शासन लेके आइए, एक अच्छा प्रशासन लेके आइए, ताकि हमारा प्रदेश और साथ ही साथ हमारा देश और हमारे आने वाली पीढ़ी जैसा हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं वाकई वैसा बने, न कि कागजों में, न कि घोषणाओं में बन पाए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।